नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। भारत वर्चुअल माध्यम से सम्मेलन की करेगा मेजबानी। रांची में हुए जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 2 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। देवघर के श्रावणी मेले में आज से 31 अगस्त तक अर्घा से जलाभिषेक, बाबा बैद्यनाथ की स्पर्श पूजा बंद। और झारखंड में आज से फिर सक्रिय होगा मॉनसून, संताल में भारी बारिश के आसार। और अब समाचार विस्तार से। भारत आज वर्चुअल माध्यम से शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन परिषद के राष्ट्राध्यक्षों के 23वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार संगठन के सभी सदस्य देशों चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। ईरान, बेलारूस और मंगोलिया को पर्यवेक्षक देश तथा तुर्कमेनिस्तान को अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है सिक्योर, जो 2018 के किंगदाओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए संक्षिप्त नाम से लिया गया है। सिक्योर का अर्थ है सुरक्षा, आर्थिक विकास, संपर्क, एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान तथा पर्यावरण संरक्षण। भारत ने पिछले साल सितंबर में समरकंद शिखर सम्मेलन में शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता ग्रहण की थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि अवसर मिलने पर बालिकाएं हर क्षेत्र में बालकों से बेहतर प्रदर्शन करती हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि हाल ही में आए संघ लोक सेवा आयोग के परीक्षा परिणामों में बेटियों ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने देश की महिलाओं से पारंपरिक मूल्यों के साथ आधुनिक कौशल को अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने कहा कि अकादमिक उत्कृष्टता के साथ चरित्र निर्माण, सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा और विद्यार्थियों का व्यक्तित्व निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुमला जिले में कल दिव्यांगों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित कर उनके बीच विशेष यंत्र और उपकरणों का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान कल्याण योजना के तहत प्राप्त आवंटन से जिले के 112 दिव्यांगों के बीच ब्लाइंड स्टिक, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र और बैसाखी उपलब्ध कराई गई। इस मौके पर उपस्थित सूबे के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि दिव्यांगों की मदद करने और उन तक पहुंचने के लिए समाज और सरकार को संयुक्त रूप से आगे आकर कार्य करने की आवश्यकता है। राज्य के पूर्व शिक्षा और उत्पाद मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन के बाद उनकी पत्नी बेबी देवी को उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री बनाया गया है। उन्होंने विभागीय मंत्री के रूप में योगदान किया है। कल राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रांची में हुए जमीन घोटाला मामले में 2 और आरोपियों राजेश राय और भरत प्रसाद को कल देर रात गिरफ्तार किया। दोनों की गिरफ्तारी बड़गाई अंचल के चेशायर होम रोड में 1 एकड़ जमीन की फर्जी दस्तावेज के आधार पर की गई खरीद बिक्री मामले में की गई। दोनों को आज पीएमएलए कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। ईडी दोनों को आगे की पूछताछ के लिए रिमांड पर ले सकती है। रांची में हुए जमीन घोटाला मामले में अब तक कुल 12 आरोपियों को ईडी ने गिरफ्तार किया है। गुमला जिले में विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पहले महिला पुस्तकालय का लोकार्पण किया गया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुमला जिले में पुस्तकालय क्रांति के क्रम में एक और नया अध्याय जुड़ गया है। इस जिले में सूबे का पहला महिला पुस्तकालय का लोकार्पण करते हुए जिले के जरूरतमंद विद्यार्थियों को सौंप दिया गया है। भारत की पहली महिला शिक्षिका एवं समाज सेविका सावित्री बाई फूले के नाम पर 400 छात्राओं की बैठने की क्षमता वाली इस हाईटेक महिला पुस्तकालय का लोकार्पण सोमवार को सूबे के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव के द्वारा फीता काट कर किया गया। इस पुस्तकालय में हर प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की पुस्तकों सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। हजारों की संख्या में विभिन्न विषय की पुस्तकें मौजूद हैं, जो किसी भी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए सहायक सिद्ध होगी। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देवघर श्रावणी मेले का कल उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही कांवरियों के लिए प्रवेश द्वार खोल दिए गए। आज से 31 अगस्त तक श्रद्धालु अर्घा के माध्यम से बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। वहीं स्पर्श पूजा बंद रहेगी। 19 वर्षों के बाद मलमास के कारण इस वर्ष श्रावणी मेला 2 महीने का है। सावन महीने का पहला पक्ष 4 जुलाई से 16 जुलाई और दूसरा 17 अगस्त से 31 अगस्त तक होगा। श्रावणी मेले के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सभी श्रद्धालुओं और कांवरियों का मेले में हार्दिक अभिनंदन है। कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय पर संसद की स्थायी समिति ने कल समान नागरिक संहिता पर बैठक की। बैठक की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने की। बैठक में 17 सदस्य उपस्थित थे। समिति ने संबंधित पक्षों से उनकी राय मांगी। समान नागरिक संहिता में नागरिकों के लिए समान कानून बनाने और लागू करने का प्रस्ताव है, चाहे उनका धर्म या लिंग कुछ भी हो। वर्तमान में विभिन्न समुदायों के व्यक्तिगत कानून उनके धार्मिक ग्रंथों द्वारा शासित होते हैं। विधि आयोग ने पिछले महीने की 14 तारीख को समान नागरिक संहिता के संबंध में लोगों और मान्यता प्राप्त धार्मिक संगठनों से राय मांगी थी। लोग 14 जुलाई तक अपने विचार भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। यह बैठक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नवनिर्मित कन्वेंशन सेंटर में हुई। एक ट्वीट में श्री मोदी ने बैठक को सार्थक बताया। कोडरमा जिले में विधि व्यवस्था को देखने के लिए कल देर रात जिले के पुलिस अधीक्षक कुमार गौरम ने कई इलाकों में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि रात में सड़क किनारे असामाजिक तत्व नहीं रहें और अड्डेबाजी करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। मौसम। झारखंड में आज से फिर मानसून सक्रिय होगा। 9 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार इस दौरान देवघर, जामताड़ा, गोड्डा, दुमका, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया है कि डाल्टनगंज से बंगाल की खाड़ी तक मानसूनी टर्फ बना हुआ है। इसकी वजह से बारिश होगी। कल राज्य के साहिबगंज जिले में 41 मिलीमीटर और चतरा में 39 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची में हुए जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई और लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई की कार्रवाई की खबर को अधिकांश अखबारों ने अपने पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर ने लिखा है, दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री की जांच जारी। दैनिक भास्कर लिखता है, बेबी देवी ने मंत्री परिषद की शपथ ली। हिंदुस्तान की सुर्खी है, नौकरी के बदले जमीन केस में तेजस्वी पर भी आरोप पत्र। सीबीआई ने दिल्ली में दूसरी चार्जशीट दायर की। दैनिक जागरण ने लिखा है, समान नागरिक संहिता से बाहर रखे जा सकते हैं आदिवासी क्षेत्र। कानून और न्याय से संबंधित संसदीय समिति की बैठक में हुई इस मुद्दे पर चर्चा। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। भारत वर्चुअल माध्यम से सम्मेलन की करेगा मेजबानी। राज्य में हुए जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 2 और आरोपियों को कर चुका है गिरफ्तार। देवघर के श्रावणी मेले में आज से 31 अगस्त तक अर्घा से जलाभिषेक। और झारखंड में आज से फिर सक्रिय होगा मानसून। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।